हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइफ में स्वागत है। आज लेके आया हूं भाई मैं चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 3। इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, एक तो किस्तों वाले और एक टाइम निकालने वाले। ठीक है, पहले आप किस्तों वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे और सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे और किस्त होती क्या है, कैसे किस्तों में पैसे दिए जाते हैं वो ध्यान देंगे। जैसे आपने किसी बैंक से कुछ पैसा उधार लिया और लेने के बाद आपने ये कहा कि मैं ये पैसे इकट्ठे ना चुकाकर किस्तों के रूप में दूंगा। तो ध्यान रखिए, आप मान लो आपने किसी बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए और मान लो एक साल बाद उस पर 1,000 रुपये ब्याज लग गया तो 11,000 रुपये हो गए। और मान लो आपने 5,000 रुपये क्या है किस्त के रूप में दे दिए पहली किस्त, तो बचे कितने? 6,000 रुपये। तो अब जो ब्याज लगेगा, जितना पैसा लिया था उस पर नहीं लगेगा, जो बचा भाई 11,000 रुपये हो गए थे और आपने 5,000 रुपये क्या करा, 5,000 रुपये आपने किस्त के रूप में चुका दिए, तो बचे कितने? बचे कितने? 6,000 रुपये। अब ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगेगा? 6,000 रुपये लगेगा। क्लियर है? तो बचे हुए धन पर ही क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। जैसे इसमें मैं क्या हूं, वो पूछेगा, या तो पूछेगा, आज तक जो क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली आए हैं या तो वे आए हैं किस्त पूछते हैं या पूछता है वो मूलधन, या तो पूछेगा किस्त या पूछेगा क्या? मूलधन। मैं मान रहा हूं एक सवाल ले रहा हूं जिसमें मैं किस्त भी ले रहा हूं। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ब्याज कैसे लगता है, कैसे किस्त दी जाती है, इसमें आपको ये समझेंगे बस। मैं कह रहा हूं आपने किसी बैंक से 1,640 रुपए क्या उधार लिए और उसकी दर कितनी थी? 5%। और आपको जो है दो किस्त देनी है, इसे दो किस्त देनी है। और मैं ये कह रहा हूं वो किस्त जो पहली आप दे रहे हो 882 रुपए दे रहे हो पहली किस्त में, तो कैसे होगा ये अब ध्यान समझेंगे। 1,640 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज जुड़ेगा। आपको दो किस्त देनी है, यानी कि आपको क्या करना है, 2 वर्ष में अपना जो ऋण था वो क्या फाइनल करना है। जब 2 वर्ष में आपका ऋण जो आपको फाइनल करना है और 2 ही किस्त देनी, तो प्रत्येक वर्ष एक किस्त देनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं आपने शुरू में जो क्या करा 1,640 रुपए है, तो 1,640 रुपए में पहले एक वर्ष का ब्याज लगेगा। ये मूलधन गुणा दर गुणा समय, एक वर्ष बटे 100 ले लेंगे, 0 से 0 कटेगा, गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 5 छंग 30, 32, 2 लग जाएगा 3, 5 कम 5 और 5 3 8, 0 से 0 कट जाएगी। यानी कि एक साल में 82 रुपये ब्याज हो जाएगा उसका। यानी कि अब आपका ऋण कितना हो गया? 1,640 तो आपने उधार लिए थे और 82 बैंक ने ऋण भी लगा दिया, ब्याज लगा दिया। ब्याज तो कितना हो गया? 2, ये कितना हो जाएगा? 12, 7, 1, 1,722 रुपए का ऋण हो गया आपका। और आप अब गए, ध्यान देंगे, अब आप गए और आपने क्या है, पहली किस्त जो है 882 रुपए चुका दी। ठीक है, तो 1,722 था और 882 रुपए आपने चुका दिए, तो बचा कितना ऋण? अब 0, ये कितना बचेगा? 4, और ये कितना बचेगा? 8। अब आपके क्या है, ऋण कितना बचा? 840 का। अब जो ब्याज लगेगा वो 1,640 पे लगने का, जो ऋण बचा अब ब्याज लगेगा इस पर, अब इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 2 बचे और 5 40 और 2 42 बटे 10 है, तो अब ब्याज लगेगा 42 रुपए। तो अब ऋण कितना का हो गया? 840 तो एक थे और 42 रुपए क्या हो गया ऋण, वो ब्याज 288। और आप किस्त कितने की दे रहे? आप दे रहे हो 882 रुपए किस्त। पहली किस्त भी 882 की थी और अब ऋण कितना होगा दूसरे साल के बाद? 882। तो आपने 882 दिया और अपना ऋण क्या कर दिया? फाइनल कर दिया, पूरा कर दिया।
तो ध्यान देंगे, एक बार और देख लो। सबसे पहले ध्यान रखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाया है। ये जो चक्रवर्ती ब्याज जो ये साधारण ब्याज का सूत्र है, लेकिन पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है, तो इसलिए हमने यही लगा दिया फार्मूला। मूलधन गुणा दर लगा के कितना निकाला, 82 रुपये ब्याज। हमने जोड़ा ऋण में, आपका ऋण कितना था 1640 का, 82 रुपये जोड़ा तो 1722 आ गया। और आपको अब 1742 में क्या एक किस्त आपने 882 की दे दी, ठीक है। देने के बाद 840 रुपये बचे। अब ऋण किस पे लगेगा, ब्याज मान लो किस पे लगेगा 840 पे। इसका निकाला तो क्या 42 रुपये ब्याज आया, जोड़ा। ध्यान रखना लास्ट में जो शुरू की किस्त थी, लास्ट में उतना पैसा ऋण बचना चाहिए और उतना ब्याज बचना चाहिए, जिससे देकर आप क्या कर दो, फाइनल कर दो। क्लियर है। तो जो किस्तों के सवाल है वो लास्ट की किस्त के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। क्लियर हो गया। आप ध्यान देंगे, ये सवाल थोड़े डिफिकल्ट हैं और हम बड़े ध्यान से समझेंगे इसे। क्लियर है। और थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर दोगे। ठीक है। चलो अब लेते हैं हम किस्तों के सवाल और किस तरीके से करने हैं। अब ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। ये कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया और उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त 882 रुपए हो और दर कितनी है 5% हो, तो कितना धन उधार लिया गया। ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों में या तो पूछेगा किस्त कितनी है या पूछेगा क्या मूलधन कितना है। ज्यादातर यही पूछेगा, किसी किसी सवाल में परसेंटेज पूछ लेगा। ठीक है। अब ध्यान देंगे इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना होगा 1/20 आ जाएगा। यानी कि अगर मूलधन 20 है तो किस्त या मिश्र धन कितना होगा 21। पहले वर्ष 20 है तो कितना होगा 21। ठीक है। अब दूसरे वर्ष क्या होगा, इसका वर्क कर देंगे तो कितना होगा 400 रुपए और अमाउंट कितना होगा फिर ये होगा 441। आप ध्यान देंगे 2 किस्त है तो 2 बार लिखेंगे और 3 किस्त है तो ये क्या है पहली किस्त फिर दूसरी किस्त और 3 किस्त है तो 30 बार लिखना पड़ेगा। यहां फिर क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा, फिर क्या 21 की 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब हमने पीछे जो एग्जांपल किया था उसमें ये हमारी लास्ट किस्त सब जगह सेम थी। लास्ट में जो फाइनल दिया जाएगा लास्ट किस्त मैंने बताया था किस्त जो है लास्ट डिसाइड करी जाएगी। लास्ट क्या है 441, तो इसका मतलब आपको प्रत्येक किस्त क्या बनानी है 441 की बनानी है। ठीक है। इसमें किसकी गुणा करूंगा आप 21 की गुणा कर दो 441। अब इसमें भी 21 की कर देंगे आप। ठीक है। और किस्त कितनी होगी आपकी, प्रत्येक किस्त 441 की होगी और इन्हें जोड़ दो। ये हमारा मूलधन है तो ये कितना हो जाएगा 400, तो ये हो गया, इसकी गुणा कर देंगे तो 0 ये 2 एकम 2 2 4 420 ही हो गया और 400 ये 420 तो कितना हो जाएगा 820। एक बात ध्यान देंगे, ये हमारा एक रेशो आ गया किसका, किस्त के साथ मूलधन का रेशो है और वो या तो किस्त पूछेगा या क्या पूछेगा मूलधन पूछेगा। और उसने क्या दिया है सवाल में, उसने क्या दिया है, उसने दिया है प्रत्येक किस्त। तो हमारी किस्त कितनी है, तो किस्त बराबर किस्त के कर लो 441 बराबर 882। मूलधन पूछ रहा है तो 820 बराबर चेक कर लो। ये कितनी बार कटेगा 1 बराबर 2 और आपको क्या करना है 820 चेक करना है तो दोनों तरफ कर दो 820 की 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16 तो आपका मूलधन कितना था 1640 था। क्लियर हो गया। ये आपको थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम आई होगी। ये क्या है लास्ट जो आएगा वही किस्त डिसाइड करी जाएगी और आप यहां पर अनुपात किसका निकालने हैं मूलधन और किस्त का अनुपात निकालना। क्लियर हो गया। देखो अगर इसमें प्रॉब्लम आई होगी 1-2 एग्जांपल और करेंगे हम और फिर आपको क्या है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान दो आप क्वेश्चन नंबर
29 है। ये कह रहा है 1025 के ऋण को 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। आप क्या ध्यान देंगे, 1025 ये क्या है हमारा मूलधन है, 2 किस्तों में चुकाया गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपके दर कितनी दी है, ध्यान दें, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वाले प्रत्येक किस्त, आपके किस्त का मान पूछा है। 5% का मतलब क्या है, 1/20 लिखेंगे कितना, 20 अगर मूलधन है तो किस्त कितने की होगी, 21 की, क्योंकि यहां पर किस्त और मिश्रधन एक ही बात है, क्योंकि फाइनल में आपको क्या करना है, सारा धन चुकाना है। तो क्या चुकाया आपने, मिश्रधन तो चुकाया, क्योंकि मूलधन में क्या है, ब्याज जुड़ा हुआ है। ये 1 वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष कितना होगा, ये होगा हमारा 400 और ये कितना होगा 441। लेकिन किस्त तो सब जगह बराबर है, तो बराबर करने के लिए इसमें क्या कर लेंगे, 21 की दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, गुना करके 0 2 4 420। अब इन्हें जोड़ दो, एक किस्त कितने की है 441 की, हमें एक किस्त लेनी है, हमें किस्त का मूलधन से अनुपात देना है। मूलधन तो क्या है, सारा जुड़ेगा, किस्त एक है कोई, क्योंकि ये भी किस्त वही है, ये भी किस्त वही है, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 820। अब वही सवाल बन गया, फिर ये क्या पूछा है इसने, मूलधन दिया है तो मूलधन बराबर मूलधन के रख देंगे और किस्त बराबर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कितना दिया है मूलधन, ऋण कितना है 820 बराबर 1025 बराबर 1025 बटे 820 और दोनों तरफ गुना करेंगे किसकी, किस्त निकालनी है तो 441 और 441। आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसे काट दो आप, ध्यान देंगे ये कितनी बार कटेगा, 5 से काट रहा हूं इसे, 5 दूनी 10, 0 5 पंजे 25, 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 अंक 30, 5 चौक 20। अब काट रहेगा ये 41 से, ये 41 से कटेगा 5 बार और 41 से कटेगा कितना 4 बार। अब 5 की इसमें गुणा कर देंगे, ये है हमारा 441 गुना 5 बटे 4, ये सवाल इधर लिया गया है, ठीक है। गुणा करो इसकी, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 4 से भाग लगा दो इसे, 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, बचा 1, तो ये 25 आ जाएगा, कितना 551.25, यानी प्रत्येक किस्त कितनी होगी 551.25 की होगी। क्लियर हो गया। देखें क्वेश्चन नंबर 30, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 30 में कहा है 66,200 का ऋण 3 किस्तों में चुकाना है। अब की कितनी किस्त है, 3 किस्त में चुकाना है, जबकि कितनी है दर कितनी है 10%, तो कितना लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, यानी कि अगर हमारा मूलधन कितना है 10 है तो किस्त कितने की होगी 11 की, लेकिन 3 बार लेना पड़ेगा आपका। अगले अब कितना होगा 100, तो ये कितना होगा 11 121 और 3 बार है तो 1000, और ये कितना होगा याद रखियो 1331, ठीक है भाई। पहले 11 गुणे 11 की 2 बार गुणा करेंगे, फिर 3 बार गुणा करेंगे, 1331, 3 किस्त हो गई। लेकिन किस्त लास्ट में क्या होगी, फाइनल किस्त होगी, तो यही बना देगा सबको। तो इसमें किसकी गुणा करूं, इसमें गुणा करेंगे 11 की और इसमें करेंगे कितने 121 की, दोनों तरफ करनी पड़ेगी, 121 में और 11 की इसमें। किस्त कितनी आएगी हमारी, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी कितना होगा 1331, ये भी 1331, तो किस्त है हमारी 1331। लेकिन मूलधन कितना है, मूलधन जोड़ेंगे ये सब, ये कितना बैठेगा, ये पहला ये और ये 1100 हो गया हमारा, और ये कितना हो गया 1000, तो 0133, तो कितना आएगा 3310 आएगा मूलधन, 3310 आ गया।
अब एक काम करेंगे, मूलधन बराबर मूलधन के कर लेंगे, या डायरेक्ट लिख दो 66 20, और ये बटे में तो आता है कितना 33 10, और गुणा किस्त निकाल लिया तो किस्त के ऊपर गुणा, याद रखेंगे किस्त निकाल लिया तो किस्त के ऊपर गुणा कर दो। नीचे क्या ले लेंगे, मूलधन ले लेंगे, अगर मूलधन निकाला तो मूलधन ऊपर रख देंगे, ठीक है। या आप क्या कर लो, इसके बराबर रख लो, बटे में ही आना है फिर भी। लो इसे काट दो, 0 से 0 कट गया, ये 2 बार कटेगा यानी 20 हो गया, और इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 26,620 की किस्त होगी एक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर लेंगे 10। एक व्यक्ति ने 19,860 रुपए उधार लिए, कुल मिलाकर 3 समान किस्तों में भुगतान किया गया। ध्यान देंगे मूलधन कितना है हमारा 19,860 रुपए, और परसेंटेज कितनी है 10, तो इसे 1/10 हो जाएगा, यानी कि मूलधन 10 है और ब्याज कितना है 1, तो दोनों जुड़ देंगे तो किस्त कितने की देनी पड़ेगी आपको 11 की, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये कैसे आ रहा है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना। 10 ये क्या है, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 11, तो यहां पर 11 लिख देंगे, क्योंकि इसे मानते हैं हम क्या मूलधन और ब्याज, ये है दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारी किस्त होगी या क्या होगा मिश्र धन होगा। अब कितनी किस्तों में चुकाना है इसे 3 में चुकाना है, तो ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना होगा 121, और फिर करेंगे 3 की गुणा तो कितना 13 31। अगर कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब इसकी गुणा किस में करूं 11 की, क्योंकि लास्ट किस्त क्या है सब बराबर है, बराबर किस्त देनी है सबको। इसमें गुणा करूंगा किसकी 121 की, दोनों तरफ कर दो, 121 किस में करी तो 121 की, 11 किस में करी है तो 11 की ही इसमें कर देंगे। इन्हें जोड़ेंगे कितना आते हो, अभी जोड़ा था 33 10, और अनुपात कितना आ गया। अब क्या दिया है इसमें मूलधन, तो मूलधन बराबर मूलधन कर दो 19,860 बटे में क्या लूं 33 10, और गुना किस्त पूछ रहा था, किस्त ऊपर रखेंगे, 0 से 0 कट गया, ये की पूरा 6 बार कट जाएगा पूरा, 6 किस में गुणा कर दो बस, 6 कम 6 36 18, 36 18 19, 6 कम 6 7, कितना होगा 7986 आ जाएगा। क्लियर हो रहा। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये भाई RS अग्रवाल की बी पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और इसे 88-20 प्रति वर्ष 2 समान किस्तों में वापस लौटाया। भाई ये कितनी है, ये किस्त है, ये आपके किस्त दी है, और ये किस्त कितनी है 2 किस्त है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दी है 5% दी है। तो उधार ली गई राशि, आपके क्या पूछा है मूलधन पूछा है, उधार ली गई राशि कितनी है, इसे क्या लिखेंगे 1/20। भाई 1/20 कैसा आएगा, इसके बटे में हम 100 लेंगे, ये कटेगा 1/20, यानी कि मूलधन कितना होगा हमारा 20 होगा, और 20 पे 1 रुपए क्या है ब्याज, तो मिश्र धन क्या होगा या किस्त क्या होगी 21 की। तो ये कितना लेंगे हम P, और ये मान लेंगे I या A मान लो, ठीक है। कितनी किस्तों में चुकाना है 2 किस्तों में चुकाना है, तो इसकी 2 बार गुना कर देंगे, 20-20 कितना होगा 400, और 21 क्या होगा 441। क्लियर हो गया। किस्त कितने की पड़ेगी फाइनल 441 की, तो इसे भी 441 बनाएंगे तो यहाँ 21 की गुना करेंगे, इसमें भी किसकी गुना करेंगे 21 की। अब मूलधन को जोड़ दो, इसमें गुणा करेंगे तो 0 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसको दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 820। ये तो हमारा मूलधन हो गया, और प्रत्येक किस्त कितना है इन्हें नहीं जोड़ना, क्योंकि किस्त है
441 एक बार किस्त देनी पड़ेगी, 441 एक बार किस्त, तो 441 किस्त लेनी है, एक लेनी है कोई सी, ठीक है। अब किस्त बराबर किस्त के कर देंगे, ये कितना है 8820 बटे कितना 441, और हमें मूलधन निकालना तो मूलधन ऊपर किस्त नीचे, जो हमें निकालना है उन दोनों में से वो ऊपर रखेंगे, दूसरा नीचे रख लेंगे। या आप क्या करो, किस्त बराबर किस्त रख दो, वो बटे में चला जाएगा, दोनों तरफ उसकी गुणा कर दो, वो बात एक ही है। अब ये क्या एक बार कटेगा, इससे 20 बार गुणा कर दो इसकी, 0 ध्यान देंगे 0 और 0, ये दो कटेंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 16,400 रुपए। भाई 16,400 रुपए वो मूलधन था, और उसकी किस्त कितनी दे रहे थे हम, 8,820 उसकी किस्त थी। आप ध्यान देंगे भाई, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, 5 देखेंगे, एक टीवी सेट 19, ध्यान दें, एक टीवी सेट 19,650 नगद भुगतान। या तो आप क्या करो, एक टीवी सेट 19,650 के नगद भुगतान से या तो नगद खरीद लो, अथवा 3100 नगद, या क्या करो 3100 तो नगद दे दो, तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। या तो क्या करो, आप इतने रुपए नगद दे दो, ये तो क्या हो गया मूलधन हो गया, या आप 3100 रुपए नगद दो और क्या करो 3 किस्तों में से चुकाओ। तो वो पूछ रहा है, यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और दर कितनी है 10% है, तो कह रहा है प्रत्येक किस्त कितनी है। देखो, या तो आप इतना नगद दे दो, और आप नगद नहीं खरीदने चाहते, मान लो कोई व्यक्ति क्या है 3100 रुपए नगद देता है और क्या किस्तों में खरीदता है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। अब मुझे ये बताओ, जब 19,650 का कोई सामान है और आप किस्तों में खरीद रहे, तो 3100 तो आपने दे दी उसे, तो इसमें से किस्त किसकी बनेगी, किस्त इन सारे की नहीं बनेगी, जो राशि बचेगी उसकी किस्त बनेगी, जो नगद दे दिया उसकी किस्त नहीं बनेगी। तो आप क्या करेंगे, 3100 इसमें से घटा देंगे, 0 5 5 6, यानी 16,550 की किस्त बनेगी, ठीक है। अब 10% है, राशि कितनी है 10%, तो इसे लिखेंगे कितना 1/10, यानी कि मूलधन कितना होगा 10, हमारा मूलधन कितना होगा 10, तो किस्त कितनी की होगी 11 की। 10 में 1 जोड़ेंगे, या तो ये क्या मिश्रण मान लो या क्या है किस्त, 3 किस्त कह रहा, तो ये कितना होगा, इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 121, ठीक है। यहां अनुपात लगा दो, बराबर लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 किस्त है तो 3 बार लिखेंगे, और कितना होगा यो 11 की 3 बार गुणा करते हैं तो कितना था 1331। अब प्रत्येक किस्त समान है, तो इसमें क्या करेंगे 11 गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 121 की, इसमें भी 121 की करेंगे, इसमें करेंगे किसकी 11 की। अब क्या करेंगे मूलधन जोड़ दो, किस्त हमारी कितने की है 1331 की, और इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 3310 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है किस्त पूछ रहा है, तो एक काम करें, किस्त पूछ रहा है तो 16,550 लेंगे, गुणा करेंगे किसकी किस्त की, वो किस्त पूछ रहा है तो किस्त की गुणा कर देंगे। इधर ले लो आप, मूलधन कितना है अब ये 16,550 हो गया, किस्त पूछ रहा है तो किस्त की गुणा कर दो 1331, और बटे में क्या लेंगे मूलधन बराबर मूलधन लेके बटे में यही आना है, तो कितना होगा ये 3310, 0 0 कट गया, ये कितनी बार कटेगा सब 5 बार कट जाएगा, 5 की गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 या 15 हासिलेगा 1, और 5 या 15 1 16, 5 1 5 1 6, कितना होगी 6655 की किस्त बनेगी।
क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और देखेंगे किस्तों का। भाई क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 है ये कह रहा है 550 की धनराशि उधार ली गई। ध्यान देंगे 550 की धनराशि क्या ली गई? उधार ली गई। इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज, और आपके ब्याज दिया है किस्त कितनी है 2, और ब्याज की दर कितनी है 20%, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसके बटे में 100 ले लेंगे, तो ये कितना हुआ 1/5, यानी कि अगर मूलधन 5 है तो हमारी किस्त कितने की होगी 6 की। 5 है 6 की। 2 किस्त का है तो ये कितनी होगी बताओ 25, और ये कितने लेंगे 36, और किस्त बराबर कर देंगे। तो इसमें किसकी गुणा करूं 6 की इधर करेंगे और 6 की इधर करेंगे, तो किस्त कितने क्या होगी हमारी 36 की। मूलधन जोड़ देंगे इधर का, तो 25 से कितना होगा 30, 55 आ गया। अब वो पूछ रहा है किस्त, तो क्या करेंगे, मूलधन कितना है 550 और बटे मूलधन ले लेंगे, और किस्त पूछ रहा है तो किस्त की गुना कर देंगे। इससे कटेगा ये 10 बार, तो कितना आ जाएगा 360 की आपकी क्या बनेगी किस्त बनेगी। क्लियर हो गए? अब ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है टाइम निकालने वाले। दूसरा टाइप है क्या है टाइम निकालना। क्वेश्चन नंबर 23 है टाइम निकालने का। कितने समय में 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। याद रखें ब्याज क्या है प्रति वर्ष संयोजित हो जाता है। अब इसमें देखो फार्मूला है, पहले आपको मैं लॉन्ग तरीका बता रहा हूं इसका, फिर हम क्या है डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर शॉर्ट करेंगे। फार्मूला है इसका चक्रवृद्धि ब्याज का A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, वो कह रहा है कितने समय में, समय पूछा है यानी n का मान पूछ रहा है यहां पर n का। कितने समय में 1000 की धनराशि, 1000 क्या है हमारा मूलधन की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1331, मिश्रधन कितना है 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, तो 1 प्लस R/100 की पावर n। इसे बटे में ले जाएंगे 1331 बटे 1000, 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे आप, अगर मैं यहां इसकी दर रखूं, दर कितनी है 10% है। अगर इसका सोल्व करूं मैं, इसे इधर कटेगा 10 ही कम 10 अरे 11/10 की पावर n। याद रखना इनका मान जब ही निकलेगा जब घातों की तुलना होगी, जब क्या होगा इसकी पावर की तुलना होगी। ये 11 का क्या है घन है, तो इसे लिखेंगे हम 11/10 की पावर 3 लिखेंगे। अब ये सेम बन गए तो इनकी तुलना होगी, तो n बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, n बराबर कितना आएगा 3 आ गया, तो कितने वर्ष होंगे वो कह रहा है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष, तो कितने हो जाएंगे 3 वर्ष। हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हम सिर्फ ये लाइन उठाएंगे डायरेक्टली, और सिर्फ ये दोनों देखें मूलधन और मिश्रधन देखेगा, ये देखेंगे ये किसका वर्ग बन रहे या घन बन रही, ये वर्ग और घन जरूर बनेंगे। ठीक है, जब ये किसी का वर्ग बनेंगे या किसी का क्या बनेंगे घन बनेंगे, तो डायरेक्ट देखेंगे और डायरेक्ट क्या n का मान निकालेंगे। हम इसे कभी पूरा सोल्व नहीं करने के, हमें पता तुलना होनी है, सिर्फ हम क्या करेंगे ये वाली लाइन देखेंगे कि ये वाला क्या है इधर वाला पोर्शन ही, बस उधर वाला नहीं करने, हमें पता है इधर तुलना होनी है और जब मान निकलेगा। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे ऐसे देखो आप, बस आपको इसमें वर्ग और घन याद होने चाहिए। जैसे कह रहा है 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 हो जाती है, तो आपको क्या करेंगे 1331 बटे 1000, और इसमें से कुछ कटता है तो जैसे जब तक काटेंगे जब तक वो वर्ग या घन दिखाई ना दे जाए, या तो किसी का वर्ग है या किसी का घन है।
ये किसका घन है 11 का, ये किसका है 10 का, और इसकी पावर कितनी लेंगे 3। अगर वो वार्षिक कह रहा तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष, डायरेक्ट आंसर बस। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे, कभी कभार बहुत बड़ी संख्या देता है, यहां पर हमें एक का तो वर्ग पता चल जाए, एक का घन पता चल जाता है, पर दूसरे का वर्ग नहीं पता चलता, तो जिसे एक का पता चल जाए तो उससे भी आंसर निकल जाए। ठीक है, जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है 10% वार्षिक दर से 8,000 रुपए की धनराशि बाण में 61 हो जाती है, कितने की 8,000 की। ठीक है, ये जो है किसका वर्ग घन है, घन है वर्ग है 8, 2 का है, 3 जीरो है तो क्या होगा 20 का घन है। ये किसका है, ये 21 का घन है। चाहे आपको 21 का पता हो या ना पता, 20 का पता है, 20 का घन है, तो 20 की पावर क्या कर देंगे 3। क्या कहा लेकिन उसने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 6261 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक। अब ध्यान रखेंगे ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ये जो हमारी आएगी अर्धवार्षिक है, तो ये आएगी 3 छमाई, 3 छमाई यानी 18 महीने। अर्धवार्षिक कहा तो कितना आएगा 3 छमाई, और 3 छमाई का अर्थ क्या हो, 3 छमाई का अर्थ होता है 1.5 वर्ष। 18 महीनों का क्या क्या हो गया, अब ये 3 छमाई आई है, क्योंकि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब है आधा वर्ष, अरे 3 आधे वर्ष है, तो कितने हो गए 3 आधे वर्ष, 1.5 वर्ष बैठेगा। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे ऐसे ही, ये कह रहा 32 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक पर त्रैमासिक। अब क्या दिया है इसने त्रैमासिक, इनका ध्यान रखें, छमाई कह रहा है, वार्षिक कह रहा है, त्रैमासिक कह रहा है। त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर 3362 हो जाती है। ध्यान देंगे 3362 हो जाती है, और ये कितनी है 3200। पहले बताओ किसी का वर्ग घन है, अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो उसे जरूर काटेंगे, 2 से काट लेंगे पहले से। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितना। अब ये किसका वर्ग है, ध्यान रखिए आपको, ये 40 का वर्ग है, और एक बाद में आ रहा है, या तो फिर क्या होगा ये 41 का वर्ग होगा, या क्या होगा फिर ये 49 का होगा। तो ये किसका वर्ग है, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो एक ही कम एक आएगा, नोनिम कैसी 2 अक्षरों के बाद में एक आएगा, या तो एक ही कम एक करके एक आएगा, या नोनिम के 80 करके एक आएगा, तो या फिर किसका है ये 41 का है। ठीक है, अगर आपको चेक भी करना है तो इसका क्या है, चेक कर लेंगे। देखो एक ही कम एक, इन दोनों गुणा करेंगे, इसका दुगुना करेंगे। वर्क करने का तरीका है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर इसका वर्क करेंगे 4 चौक 16, तो कितना हो गया। तो ये किसका वर्ग है, घन है, तो ये वर्ग है। लेकिन आप मुझे बताओ ये क्या आया है, ये 2 त्रिमास आए हैं, और 2 त्रिमास का मतलब त्रैमासिक का मतलब 2, एक तिमाही में कितने महीने होते हैं, एक तिमाही में कितने हो 3 महीने, 3 महीने की एक तिमाही होती है, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, और एक वर्ष में 2 छमाही होती है। तो ये कितनी आई, 2 3 महीने आए हैं, त्रैमास का मतलब 2 तिमाही आई है। ये कितनी है, ये 2 तिमाही आई है, और 2 तिमाही का मतलब 6 महीने, और 6 महीने को क्या लिख सकते हैं हम, आधा वर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे। जो कह रहा है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने वर्षों में 1,48,870 हो जाएगी। ध्यान देंगे 1,48,877, और बटे में क्या लिखेंगे 1,25,000, जबकि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, आप इसका वर्ग घन करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें से किसी एक का देख लो आप, ये किसका वर्ग घन है, ये 50 का,
ये क्या है 50 का क्या है घन है, क्योंकि 3 जीरो है, 5 की गुणा करेंगे 5, देखो ध्यान 5 गुना 5 गुना 5, 5 में 25, 25 में 125 होगा। और जब 5 के आगे जीरो रखेंगे 1 और 50 करेंगे 50 करेंगे तो 5 में 25, 25 में 125 और 3 जीरो लग जाएगी, तो कितना है 50 का घन है। अब इसको चेक करो या ना करो आप, ठीक है। वैसे 7 बाद में आया है तो 7 किसके बाद में आएगा भाई, या तो क्या होगा ये 3 का 53 है, क्योंकि 3 की जब 3 बार गुणा करोगे आप 3 चेक करोगे 3 3 9 9 27, 7 इसके बाद में होगा, तो यह क्या होगा 53 का, ठीक है। चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी आएगी 3। अब मुझे बताओ ये 3 क्या आई अर्धवार्षिक का मतलब छमाही आई, तो 3 छमाही का मतलब कितना होता है 1.5 वर्ष, तो कितना आएगा इसका आंसर 1.5 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसका भाई, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% की दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी, तो 2809 ऊपर लिख देंगे और बटे लिखेंगे 2500। अब ये किसका वर्ग घन है, या आपस में कोई कट रहा है, तो यो तो है किसका जी 50 का वर्ग, और ये किसका है 53 का वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या है स्क्वायर। लेकिन ब्याज कैसा है अर्धवार्षिक है भाई ये, और अर्धवार्षिक का मतलब क्या है 2, अर्धवर्ष का मतलब क्या होता है छमाही, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो छमाही, त्रैमासिक का मतलब है तिमाही, तो अर्धवर्ष का मतलब क्या है आधा वर्ष, और ये 2 आधे वर्ष है, तो 2 आधे वर्ष को क्या कहेंगे, या 2 छमाही है, 2 छमाही को क्या कहेंगे 6 महीने, 6 महीने, तो कितना हो जाएगा आंसर आएगा 1 वर्ष, ठीक है। और भाई इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज की एक वीडियो और बनाऊंगा, और उसमें लगभग क्या सभी टाइप के क्वेश्चन क्या कवर कर दूंगा।